आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे चीज़ जो हमारे किचन में अवेलेबल होता है और हमारी जानकारी उसके प्रति नहीं हो पाती है, जिसके कारण कि अगर हमारे पास कोई डिज़ीज़ है तो उसकी बीमारियों की दवा हम लोग बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो एक्चुअली दवा जो है हमारे घर में ही अवेलेबल है, जो हम लोग खान पान में उसका यूज़ करते हैं। तो उसी तरह की चीज़ों की जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, जिससे कि आप इस छोटे से प्रयोग से ही अपने आप को और अपने घर को स्वस्थ और निरोग रख पाएँ। तो उसमें आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जीरा। ये जो जीरा है जो हम लोग रेगुलर अपने घरों में यूज़ करते हैं, दाल के साथ, सब्जी के साथ, सभी के साथ, इस जीरे का ऐसा क्या चीज़ है कि आज भारत के हर एक घर में जीरा कंपलसरी हो गया, ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर ये जीरा नहीं रहता तो हमारे शरीर में पचासों हजारों बीमारियां हो सकती थी। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वज ने हमारे खान पान में ज़रूरी कर दिया है, जिससे कि हम इस तरह की बीमारियों से अपने आप को और अपने परिवार को बचा पा रहे हैं। तीसरी में कुछ चीज़ें हैं मैं जीरा से संबंधित बताऊंगा, जिनका आप प्रयोग अपने रेगुलर जीवन में किसी भी एक रूप में कीजिए और अपने इस तरह की बीमारियों से अपने आप को बचाइए। जैसे कि जब कभी जैसे दस्त लग जाता है तो 4 से 6 ग्राम जीरा को हल्का भून लीजिए और भूनने के बाद उसको अच्छी तरह से पीस लीजिए, बारीक पीस लीजिए। और इसके बाद दही या दही की जो लस्सी होती है उसके साथ मिला करके अगर आप पीते हैं तो ये जो दस्त है इसमें 1 से 2 मिनट में ही आपको आराम मिल जाएगा। बहुत जल्दी आराम मिलता है। बताइए, दस्त हो रहा है तो हम लोग जो बहुत सारे दवाइयाँ होती हैं, इलेक्ट्रोल और पता नहीं क्या क्या परचेज़ करते हैं और हम लोग अपने बच्चों को देते हैं या खुद लेते हैं, जबकि वो दवा जो है इतना इजी रूप हमारे घर में ही अवेलेबल है। दूसरा है कि जो भुना हुआ जीरा होता है, सपोज़ आपने अगर 50 ग्राम भुना हुआ जीरा ले लिया है तो 50 ग्राम ही आप सौंफ ले लीजिए और सौंफ को भी थोड़ा सा भून लीजिए और इन दोनों को पीस लीजिए। पीस करके मतलब एक साथ मिला लिया 50 ग्राम भुना हुआ जीरा और 50 ग्राम थोड़ा हल्का ही भुजा हुआ सौंफ, दोनों को आपने मिला लिया और मिला करके ये 100 ग्राम बन गया। अब इनको आप पीस देते हैं। पीस देने के बाद अब इनको कांच या किसी भी डब्बे में जो आपका जहाँ पर रख सकते हैं आप उसमें रखिए। इसके बाद एक एक चम्मच पानी के साथ दिन में 3 से 4 बार अगर आप लेते हैं तो आपके जो पेट में मरोड़ के साथ जो दस्त होता है उसमें भयंकर लाभ करता है, बहुत ही जल्दी लाभ करता है। पेट में बहुत ऐंठन हो रही है, बहुत मरोड़ हो रहा है, दस्त हो रही है, तो इन प्रक्रिया में ये जो भुना हुआ जीरा और भुना हुआ जो सौंफ है, जो पाउडर आपने एक एक चम्मच लिया हुआ है, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार लिया हुआ है, आपका आसातीत लाभ देता है। तीसरी प्रक्रिया है कि आप 5 से 7 ग्राम जीरे को 400 ml पानी में पकाते हैं। 400 ml पानी कहने का मतलब हो गया कि 1 गिलास पानी में आप 5 से 7 ग्राम जीरा डाल करके उसको बॉईल करते हैं और जब 1 गिलास जो पानी था वो 1/4 बच जाता है तो इसको आप छान करके निकाल लीजिए। अब इस पानी को आप सुबह और शाम दोनों टाइम आप पीजिए, खाना खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके आंत में जो क्रीम बन गई है, क्रीमी बन गई है, वो आंत में वो मर जाती है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके भी क्रीमी बन जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं, आंतों में बन जाते हैं। और हम लोग बहुत सारी दवाएं अपने बच्चों को खिलाते हैं जिनका बोलते हैं कि नहीं भाई ये दवा जो है बच्चों को कंपलसरी आप खिलाइए। नहीं, बच्चा का जो शरीर है वो प्राकृतिक शरीर है, उपचार भी प्राकृतिक कराइए। तो इससे जो कृमि होते हैं वो आपके कृमि आंत में ही मर जाते हैं और मल द्वारा ये निकल जाते हैं। इनको आप रेगुलर लिया कीजिए। तो आशा है कि आप जीरे का प्रयोग आज समझ चुके होंगे। शुक्रिया।